नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट की। तो आज की क्लास भी टीजीटी हिंदी के लिए ही है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बाउल और भतियाली कहाँ के लोकगीत हैं? तो ये कहाँ के हो जाएंगे? बंगाल के लोकगीत हैं बाउल और बतियाली। और पिछली बार भी एस्टेट में लोकगीत जो पाठ है छठी कक्षा में लगा हुआ है, उससे प्रश्न आए थे, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि में प्रचलित लोकगीत को क्या कहते हैं? तो इन्हें पहाड़ी लोकगीत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंडी में गाए जाने वाले बहुत ही लोकप्रिय गाने आल्हा का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, चंदेल राजाओं के राजकवि माने जाते हैं जगनिक। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा जगनिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है बारामासा, सोहर, बानी, सेहरा। तो सोहर, बानी, सेहरा ये तीनों ही स्त्रियां गाती हैं, जबकि जो बारामासा है वो स्त्रियां और पुरुष मिलकर गा लेते हैं। स्त्रियां गाती हैं लेकिन पुरुषों के साथ गाती हैं। ठीक है। आगे है, विदेशिया कहाँ का लोकप्रिय लोकगीत है? तो ये बिहार का हो जाएगा, भोजपुरी में गाया जाता है। ऐसे ही कई सारे प्रश्न हैं, जैसे पंजाब में माहिया गाया जाता है, गुजरात में गरबा, राजस्थान में पूछा गया था ढोला मारूरा। तो ये राजस्थान का लोकगीत है, तो ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। आगे है, एक जादूगर है चंग की चंगला नवा ने अपनी कब्र कितने दिनों बाद खोद कर देखने को कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 दिन। सांस सांस में बांस एक पाठ है, उसमें पहले इसका जिक्र आता है जादूगर का, कि उसने कहा था कि 6 दिन बाद मेरी कब्र खोद कर देखना। जब कब्र खोद कर देखी गई तो उसमें टोकरियों के, बांस की टोकरियों के बहुत सारे डिज़ाइन निकले थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे है, बांस इकट्ठा करने का सही महीना कौन सा है? तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी नहीं पढ़े बिना नहीं आएंगे। तो जिस बच्चे ने पढ़ रखी है एनसीईआरटी उसकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। बांस इकट्ठा करने का सही महीना कौन सा हो जाएगा? जुलाई से अक्टूबर, क्योंकि ये बारिश का महीना होता है और लोगों के पास काफ़ी समय होता है उसको इकट्ठा करने का। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर। आगे है, आम तौर पर कितने वर्ष की आयु वाले बांस काटे जाते हैं? तो सही आंसर है 1 से 3 साल। मतलब जो 1 से 3 साल पुराना बांस होता है वो काटा जाता है, और उत्तर पूर्वी इलाकों में बांस अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। आगे है, हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग कहे जाने वाले भक्ति काल में यहाँ सगुण भक्त कवियों में सूरदास, तुलसीदास को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो यह गद्यांश किसके द्वारा रचित है? ये भी एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में है तो आपके लिए प्रश्न बन सकता है, तो किसके द्वारा ये रचित है? तो सही आंसर हो जाएगा राम सजन पांडे। ठीक है। संत शिरोमणि रविदास ऐसे एक रचना है लास्ट में, तो उसी में से ये लिया गया है। और इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत की रचना लगी हुई है, मैं सबसे छोटी हूँ। उसके बाद है एलेक्स एम जॉर्ज की रचना है सांस सांस में बांस। याद रखना है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके सांस सांस में बांस किसकी रचना है? एलेक्स एम जॉर्ज की रचना है। फिर एक नौकर निबंध है अनु बंदोपाध्याय का। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखना है। एनसीईआरटी की जो भी रचना है टीजीटी के लिए 6 से 8 तक की रचनाओं के विधा और उसके कवि लेखक का नाम जरूर ध्यान में होना चाहिए। आगे है, मेरे वन में मृदुल बसंत पंक्ति में मृदुल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? कैसा बसंत? मृदुल बसंत। तो यहाँ पर ये विशेषण का काम कर रहा है।
ध्वनि कविता में कवि अपने सपनों का मृदुल हाथ किन पर फेरना चाहता है? तो किन पर फेरना चाहता है? निद्रित कलियों पर। ठीक है, आगे है ध्वनि कविता किसकी है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि कविता के रचयिता कौन है, कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है बस की यात्रा किस विधा की रचना है? तो ये 8वीं कक्षा में लगी हुई रचना है, एक व्यंग है। तो बस की यात्रा क्या है? एक व्यंग है। नेक्स्ट है लाख की चूड़ियां कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में है, या फिर लाख की चूड़ियों का महत्व बताना है, बदलू की कांच की चूड़ियों के प्रति नफरत है। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, क्योंकि मशीनी युग के कारण जो छोटे उद्योग थे वो मतलब ख़त्म ही हो गए लगभग, तो लोग बेरोज़गार हो गए, तो इसलिए ये मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इसका मूल उद्देश्य यही है। आगे है बदलू की लड़की का नाम क्या था? तो बदलू की लड़की का नाम क्या था? रज्जो था, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे है बदलू बदलू प्रतिदिन कितने जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था? तो 4 से 6 जोड़े तक दिन में चूड़ियाँ बदलू बना लेता था। नेक्स्ट है बदलू ने अपना चूड़ियों का आखिरी जोड़ा किसके लिए बनाया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसके लिए? जमींदार की बेटी के लिए आखिरी जोड़ा बनाया था। ठीक है, तो जब कई सालों के बाद, लगभग 10-12 साल के बाद बदलू के पास लेखक आता है तो उसने अपना नाम जनार्दन बताया था, ये भी याद रखना है। और बदलू ने सिंदूरी आम देने के लिए कहा था, और बदलू के घर में नीम का पेड़ लगा था, बदलू उसे लल्ला कहता था। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान में रखना है। आगे है बस की यात्रा पाठ एक व्यंग है जिसमें हरिशंकर परसाई ने व्यंग किस पर किया है? तो किस पर किया है ये व्यंग? बस की यात्रा पाठ एक व्यंग है जिसमें व्यंग किस पर किया गया है? यातायात की दुर्व्यवस्था पर। ठीक है, नेक्स्ट है आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, किस कवि की हैं और किस कविता से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां दीवानों की हस्ती कविता से ली गई हैं, जो कि भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है भगवान के डाकिए। ठीक है, रामदर्श मिश्र ने की चिट्ठियां हैं। ठीक है, उसके अलावा नरोत्तम दास जी की रचना है सुदामा चरित। तो ये 8वीं कक्षा की रचनाएं हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है दीवाने किसका भार लेकर चलते हैं? किसका? प्रेम का, मस्ती का, धन दौलत का, या असफलता का? तो सही आंसर हो जाएगा असफलता का। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ये कल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है।